हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है गौतम कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब में बीसीसी चैनल। बीसीसी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के टॉपिक परिभाषा से संबंधित है, जो क्लास 9 और 10 के लिए दोनों पहला चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण है। तो अच्छा लगेगा तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक और शेयर कर भूले मत। आज का टॉपिक जो है पहला, वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? संख्याओं के समूह या सदस्य को बोलते हैं। वास्तविक संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें सारी संख्याएं का समुच्चय या सम्मिलित रूप का सदस्य होता है, जिसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या का इंग्लिश होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में जाने, जैसे कि रियल नंबर में क्या होता है, इसमें सारी संख्याओं का समुचित होता है, पूरा समूह होता है, जिसके अंतर्गत हम ये जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं होती है। जैसे वास्तविक संख्या में पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, सारी संख्याएं सम्मिलित होता है। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है 1 2 3 √2 √5/3 √3 4 पूर्णांक 2/3 -2 जितना भी इत्यादि लगा हुआ है। उसके बाद है वास्तविक संख्या में आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या जिसको बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या को ही प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जिसमें कि सारी संख्याएं क्या होता है कि एक अलग होता है इसके टाइप में। तो सबसे पहले हम बताने के लिए जा रहे हैं जो वह है प्राकृतिक संख्या, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या क्या होता है? जैसे 1 से 100 अरबों तक गिनते हैं, वही संख्या को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या, जैसे एग्जांपल में दिया गया 1 2 3 4 इंफिनिटिव अंत होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होता है। इसकी सबसे छोटी संख्या की गणना कर सकते हैं, लेकिन इसकी बड़ी संख्याओं की गणना करना संभव नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या क्या होता है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्या जो होता है गिनती की संख्या को कहते हैं, उसके समूह में उसके आगे 0 को शामिल करने पे बनी संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल करने पर बनी संख्या क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे ये संख्या जो शुरू होता है ये 0 से शुरू होता है और ये भी इंफिनिटिव तक जाता है। इसकी सबसे छोटी संख्या जो होता है 0 होता है, लेकिन इसकी बड़ी संख्या जो है इंफिनिटिव होता है। पूछ सकता है प्राकृतिक संख्या की सबसे बड़ी संख्या, ये पूर्ण संख्या की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो ये लिखेंगे इसका अनंत होता है, यह लिखना संभव नहीं है। उसके बाद चलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है? जब किसी पूर्णांक संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरफ से सजाया जाए, दोनों रूप में लिखा जाए, तो वैसी संख्या को क्या बोलते हैं? समुच्चय को, सदस्य को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे पूर्णांक संख्या में एग्जांपल में दिया गया है -5 -4 -3 -2 -1 और 0 1 2 3 4, ये भी इन्फिनिटिव तक दोनों साइड बढ़ते जाता है। इसका कोई सीमा और कोई अंत नहीं होता, इसलिए बोला जाता है कि पूर्णांक संख्या भी इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर में एग्जाम में पूछा जाता है। फिर दूसरा चलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या से 9 और 10 में प्रश्न पूछता है P/Q के रूप में क्या पहचान होता है, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करें, या कैसे सिद्ध करने के लिए आता है P/Q के रूप में लिखे। तो परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। वैसी संख्या जिसे कि P/Q के रूप में, P/Q के रूप में क्या होता है, जैसे P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है। कोई भी संख्या को P/Q के रूप में, अर्थात मतलब कि भिन्न के रूप में उसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक। उसके बाद इसका जो होता है P और Q, मतलब कि P/Q के रूप में जो होता है, P और Q क्या होता है? एक पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक होता है नहीं। उसके बाद Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि P/Q के रूप में रहता है। Q का जो मान होगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब Q जो हो 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 हो गया तो वो
क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। अब जानते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का होता है अंग्रेजी इरेशनल नंबर्स, जिसे क्या होता है कि पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। मतलब कि वह संख्या को भिन्न के रूप में क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। और पी और क्यू तो पूर्णांक भी ही होगा, काहे कि कोई भी संख्या होता है पी और क्यू क्या होता है? एक पूर्णांक संख्या से ही बनता है। और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर भी होता है, लेकिन यह जो है अपरिमेय संख्या कहलाता है। और इसमें जो होता है विशेष कुछ नहीं होता है। अब जैसे लिखा हुआ है कि कोई भी रूट में संख्या है, रूट वाला संख्या है, जिसको कि हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, निकालने के बाद वह दशमलव डेसिमल फिर एक आसान आवर्ती दशमलव में होता है, तो वह अपरिमेय संख्या के अंतर्गत ही आता है। जिसका दशमलव में रहता है, जिसको दशमलव से नहीं हटा सकते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। नहीं तो इरेशनल नंबर के बारे में अब जानते हैं सम संख्याएं। सम संख्या जिसका होता है इवेन नंबर्स। सम संख्या का अंग्रेजी क्या होता है? इवेन नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्या का वह संख्या होता है प्राकृतिक संख्याएं के अंतर्गत जो कि 2 से पूर्ण रूप से क्या होता है? विभाजित हो जाता है, या भाग लग जाता है, या कट जाता है पूर्ण रूप से, वैसी संख्या को क्या बोलते हैं? सम संख्याएं बोलते हैं। तो आप चाहे तो 1 से 100 तक की गिनती को लिख करके एक को छोड़ करके एक को काटते जाएंगे, जैसे कि 1 2 3 इस प्रकार से लिखते हैं। एक को क्या करते हैं? सबसे पहले एक को क्या करते हैं? काटते हैं, उसके बाद एक के बाद 3 को काटेंगे। इस प्रकार से एक को छोड़ करके एक को काटने के बाद जो है जितना 1 से 100 तक के अंतर्गत जितना भी सम संख्या आएगा सब लिखा जा सकता है। और बाकी बात जो बच जाता है वो क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है। विषम संख्या के बारे में जानते हैं। विषम संख्या क्या है? ऑडेड नंबर्स। ऑडेड नंबर्स इसका इंग्लिश होता है विषम संख्याएं का। वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से क्या होता है? नहीं विभाजित होता है। 2 से क्या होता है? नहीं विभाजित होता है, किंतु एक शर्त पे उसी संख्या से या अन्य विषम संख्या से पूरा भाग लग जाता है। मतलब कि ये कहता है विषम संख्या से विषम संख्या में भाग लग सकता है, लेकिन कोई एक के छोड़ करके सम संख्या से वह जो है पूर्ण रूप से भाग नहीं लगता है। तो वैसी संख्या जो है 2 से विभाजित नहीं होता है, तो वैसी संख्या को क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं अर्थात ऑडेड नंबर्स बोलते हैं। क्लियर? जैसे इसका एग्जांपल है 1 3 5 7 11 इत्यादि लिख सकते हैं। अब चलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या भी पूछा जाता है परीक्षा में। भाज्य संख्या क्या है? उसको कंपेटिटिव नंबर बोलते हैं। इसमें से एक से बड़ी संख्याएं, कोई भी एक से बड़ी संख्याएं होगी जिसमें अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम अन्य और भी संख्या से भाग लग सकता है। एक से बड़ी संख्या से भाग लगेगा और एक के अतिरिक्त, एक को एक से तो भाग लगेगा ही किसी भी संख्या में, एक के अतिरिक्त कम से कम और कोई संख्या से उसमें भाग लगता है और किसी संख्या से भाग लग सकता है, तो वैसी संख्या को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया? अब उसके अंतर्गत में जानते हैं अभाज्य संख्या। ये तो भाज्य संख्या के बारे में बताएं। अब जानते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर्स बोलते हैं इसको, अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। एक से बड़ी कोई संख्या होगा, वो सभी संख्याएं जिसमें से स्वयं और एक के अलावे अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगता है। यह तो वह क्या करेगा? एक से भाग लगेगा या वह स्वयं से भाग लगाएगा, और अन्य किसी संख्या को पावर नहीं है कि वह अभाज्य संख्या को भाग दे सके। और भाग देने के बाद जो होता है शेष जो होता है हमेशा बचते रहता है, तो उसको वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात पूर्ण रूप से नहीं कटता है, तो वैसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं।